तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 के 30th अप्रैल शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर अल्फा बीटा पे है और इसका रेडियस आर है जो कि लेस देन 8 है। उसके दो टेंजेंट्स दे रखे हैं और एक नॉर्मल दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है अल्फा माइनस बीटा प्लस आर की वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग इसके बेसिक प्रॉपर्टीज, सर्किल के बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो पहले एक सर्किल बनाते हैं और फिर जो जो सर्किल की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहली तो चीज़ है कि आपके पास जो सर्किल है, ठीक है, उसके दो टेंजेंट दे रखे हैं। ठीक है। तो हम लोग दो टेंजेंट, कोई भी दो टेंजेंट हो सकते हैं। एक ये टेंजेंट ले लिया हमने, दूसरा टेंजेंट इधर का ले लिया। ठीक है। और एक जो नॉर्मल है, एक चीज़ और है कि नॉर्मल जो होगा ऑफ कोर्स ये आपको सेंटर से पास करेगा। इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है जो कि आपको अल्फा बीटा है। ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, एक टेंजेंट है जो कि 3x + 4y इक्वल्स टू 24 है। इसके भी इक्वेशन हमें दे रखी है जो कि 3x - 4y इक्वल्स टू 32 है। और इस नॉर्मल की भी इक्वेशन दे रखी है 4x + 3y इक्वल्स टू 1। तो हमारा इंटेंशन क्या है कि चूंकि अल्फा बीटा दे रखा है, अगर ये इस लाइन से पास, ये लाइन इस सेंटर से पास करती है, तो एक तो इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी 4α + 3β इक्वल्स टू 1। अब इसी तरीके से हमारे पास कोई एक और इक्वेशन मिल जाए तो अल्फा बीटा को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या दूसरी प्रॉपर्टी सर्किल की यूज करेंगे कि यहाँ से हम लोग इस टैंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से भी इस टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये दोनों ही रेडियस होंगे और अल्फा बीटा से ड्रॉप करेंगे तो इनसे भी हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको ये पता है कि ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और किसी भी लाइन के ऊपर आपने किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। अल्फा बीटा से हमने इस लाइन पे जब डाला तो हमें क्या मिलेगा, पहला 3α - 4β - 32 का जो मॉड्यूलस होगा और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3² + 4², और ये आपको रेडियस के बराबर होगा। अब इसको दो कह लो, ठीक है, फॉर द टाइमिंग। और फिर इसी तरीके से यहाँ से आप अल्फा बीटा से इस वाली लाइन पे जब आपने ड्रॉप किया तो आपको मिलेगा 3α + 4β - 24 का मॉड्यूलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3² + 4²। ये भी आपको आर के बराबर है, इसको आप 3 कह लो। अब ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों रेडियस है। तो आप कह सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ 3α - 4β - 32 डिवाइड बाई, इसका तो स्क्वायर रूट 5 आ रहा है तो 5, और इसका मॉड्यूलस 3α + 4β - 24, और इसका जो मॉड्यूलस है ये, और डिवाइड बाई 5, ये भी 5 आ रहा। तो 5 और 5 तो कैंसिल। अब यहाँ से क्या डिसीजन किया, तो आप स्क्वायर कर सकते हो या प्लस माइनस। स्क्वायर करने पे कॉम्प्लिकेटेड होता दिख रहा है, तो रादर हम लोग क्या कहेंगे कि 3α - 4β - 32 इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस और माइनस 3α + 4β - 24। और एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करते हैं, दूसरी बार माइनस को। तो 3α - 4β - 32 इक्वल्स टू 3α + 4β - 24। ये माना हमने प्लस लेके सॉल्व किया। तो यहाँ से आपको 3α कैंसिल, यहाँ से 4β गिराया तो आपको -8β, -32 यहाँ से इधर गया तो ये आपको बन गया 8, यानी बीटा बन गया आपको -1। अब बीटा तो -1 बन गया, अल्फा कहाँ से आए, तो अल्फा के लिए आप ये वाला इक्वेशन यूज करो जो आपने यूज किया था, 4α + 3β = 1। सो आपके पास 4α + 3β = 1 जो कि नॉर्मल है, जो कि अल्फा बीटा से पास करेगा। तो यहाँ पे आप बीटा की वैल्यू रखोगे तो α - 3 = 1 और 4α = 4 और α = 1। तो आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई। ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -1। तो ये एक आपको एक मिल गया। फिर जब आपने माइनस वाला लिया तो क्या मिल रहा है आपको, 3α - 4β - 32 इक्वल्स टू -3α, और ये -4β और +24। तो यहाँ से इस बार 3α कैंसिल होता दिख रहा है, नहीं 3α नहीं, 4β कैंसिल होता दिख रहा है, -4β। तो ये आपको इधर आ जाएगा तो 6α, और -32 इधर गया तो 56, यानी अल्फा हो गया आपको 28/3। यानी अब बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 4α + 3β = 1,
तो आपने रखा 4 × 28/3 प्लस 3β इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ से क्या मिल रहा है, 3β इक्वल्स टू 1 माइनस 28 × 4 इज 112/3 एंड 3β इक्वल्स टू 1 माइनस 112 विच इज, इसको आप सॉल्व कर लो पहले। तो ये आप लिख सकते हो 3 माइनस 112/3 विच इज -109/3, यानी बीटा इक्वल्स टू हो गया -109/9। तो अल्फा हो गया आपको 28/3 और बीटा हो गया आपको -109/9। इसको देखेंगे पहले। अभी अल्फा बीटा तो मिल गया था, अल्फा बीटा से हम लोग को आर भी निकल के आ जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू यूज करके एक बार देख लो, यानी जो कि अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू -1 वाली वैल्यू यूज करें। तो यहाँ पे आप रखोगे तो क्या आएगा, 3 × अल्फा 3 × 1 प्लस 4 × बीटा 4 × -1 -24 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई 5, यही है आर आपका। तो यहाँ से आ गया आपको 3, और ये -4 -24 -28 का मॉड्यूलस बाई 5 इक्वल्स टू आर, यानी आर आ गया आपको 25/5 विच इज 5 विच इज ऑल्सो लेस देन 8। तो ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो यानी ये यही होगा आपका आंसर जहाँ पे आपको निकालना है, यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस आर निकालना है आपको। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस आर का मतलब अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा आपको -1 है, आर आपको 5 है। तो 1 + 1 + 5 इक्वल्स टू 7। तो ये 7 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 तो आंसर हो जाएगा इस तरीके से निकाला। तो आप दूसरा भी निकाल कर चेक कर सकते हो, बट चूंकि ये मल्टी करेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे एक ही से आंसर निकल जाएगा। इसको यूज करेंगे तो पता चलेगा कि आर विल बी ग्रेटर देन 8, इसीलिए उन्होंने वो कंडीशन दे रखी है। तो यानी ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, आपको बस इक्वेशन सॉल्व करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर आर निकल जाएगा। प्रॉपर्टी जो यूज़ करनी है वो यह है कि आपको नॉर्मल आपको सेंटर से पास करेगा, सर्किल का नॉर्मल। और यहाँ पे आपको ये जो टेंजेंट है उसको आपने अगर सेंटर से अल्फा बीटा से यहाँ पे ड्रॉप किया तो ये रेडियस के बराबर होगा। तो इन सब प्रॉपर्टीज को यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।